आज की जो इंटरव्यू है वो साधारण इंटरव्यू भी नहीं है कि हम गए, बच्चे को समझा, बच्चे के साथ बैठे और उसकी कहानी आपके पास ला दी। आज की कहानी जज्बे की कहानी है, हिम्मत की कहानी है। 2007 से मतलब बोर्न हुआ 2007 में, ठीक। फिर 2 महीने की बच्ची थी तब उसका ऑपरेशन हुआ। मतलब आप सोचो कि हंसती खेलती जिंदगी है और सडनली अगर आपके पास से कोई ऐसी पावर छीन ली जाए जिससे पूरा आपका मतलब जो लाइफ है वो पूरा अंधकार हो जाएगा, तो वो पावर भगवान ने छीन ली है। ये मनस्वी की बुक्स है और ये बुक्स में अंदर लेटर नहीं होता है, तो इसमें ना डॉट्स होता है और डॉट से फिर आपको इस तरीके से हाथ फिरा के फिंगर्स को चला के आपको शब्द इमेजिन करना होता है। डेलिपी सीखना वैसे तो बहुत मुश्किल था, पर हिम्मत करके मैंने सीख तो लिया। 8 महीना लगा मेरे को, पर आ गया मुझको। मनस्वी के प्रॉब्लम्स के सामने मैं समझता हूं तब तक आपकी प्रॉब्लम्स तो सर इतनी सी भी नहीं होगी। सर इसीलिए पढ़ाता हूं मैं यूट्यूब पे, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं क्योंकि जिसको जरूरत है ना, अगर कोई लाखों बच्चे मेरे से पढ़ ले लेकिन एक बच्चा भी जो मेरे से ये अचीव कर पाएगा ना, मेरा पूरा लाइफ सेट है। मजा है सर, यही मेरी अर्निंग है सर। साथियों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए, आपके विश्वास से, आपके प्यार से बनाए हुए चैनल युथ विद्याकुल पर, जहां दिन रात हमारे शिक्षक, हमारी टीम लगी हुई है गुजरात के छात्रों को रीजनल बोर्ड का क्वालिटी कंटेंट देने में। लेकिन साथियों, क्या जिम्मेदारी यहीं तक पूरी हो जाती है? मैं समझता हूँ नहीं। पिछले 3 दिनों से जब से रिजल्ट आया है, हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर उतरी हुई है और अपने बच्चों से मिलने जा रही है, ये देखने की उन्होंने किन परेशानियों में ये रिज़ल्ट, किन अभावों में ये रिज़ल्ट लाया है। हमारे पास A1 A2 के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन आज की कहानी किसी A2 A1 की मोहताज नहीं है। इस कहानी को आपके पास लाने के लिए हम लोगों को कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी है, इसका अंदाज़ा शायद आपको अगले 10-15 मिनट में हो जाएगा। आज की जो इंटरव्यू है वो साधारण इंटरव्यू भी नहीं है कि हम गए, बच्चे को समझा, बच्चे के साथ बैठे और उसकी कहानी आपके पास ला दी। आज की कहानी जज्बे की कहानी है, हिम्मत की कहानी है, एक माँ की मेहनत की कहानी मैं ज़्यादा कहूँगा। लेकिन माँ की मेहनत है सिर्फ ऐसा नहीं है, उसमें पिता का संघर्ष आपको देखने मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो आपको देखने मिलेगा वो होगा हमारी जो यहाँ पे छोटी सी बहन बैठी है, इस बहन का सपना। और ये सपना किन परेशानियों के साथ देख रही है, ये सब जानने के लिए आप लोग आज का इंटरव्यू 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये कहानी, ये स्टोरी आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ दुनिया की कोई चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। साथियों, मैं आज आपको हमारी सबसे स्पेशल चाइल्ड, हमारी सबसे प्यारी बच्ची, हमारी सबसे प्यारी बहन से मिलाना चाह रहा हूँ और अपना परिचय वो आपको खुद देंगी। बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उन्नडकट मनस्वी पंकज भाई। मनस्वी इनका नाम है। बेटा, अभी आपने इस साल किस क्लास के एग्जाम दिए हैं? मैंने 10वीं की एग्जाम दी है अभी। 10वीं के एग्जाम दिए, गुजरात बोर्ड से एग्जाम दिए। हाँ। अच्छा, आप एक बार बताना चाहोगे आपके कितने परसेंटेज है? मेरे परसेंटेज है 94.93% है। 94.93 परसेंटाइल है। अच्छा, आपके किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, एक बार बताना चाहोगे? जी, मेरे विज्ञान में 73 मार्क्स है और गुजराती में 79 और संस्कृत में 79 और गणित और अंग्रेजी में 86 और सामाजिक विज्ञान में मेरे 92 मार्क्स है। साथियों, यहाँ तक के नंबर सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये भी कोई अमूमन रोज़ होने वाला इंटरव्यू होगा। हम लोग आपको बच्चे के ग्रेड बता रहे होंगे, बच्चे की परसेंटाइल बता रहे होंगे, लेकिन इन नंबर्स के पीछे की कहानी शुरू होती है अब। और अब मैं आपके साहिल सर को इनवाइट करूँगा कि वो इस इंटरव्यू को यहाँ से कंटिन्यू करें। उसका रीज़न ये है कि मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। हम लोग इस काम को यूँ तो हर रोज़ कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में ये शायद दूसरी ऐसी कहानी है जिससे मैं बहुत इमोशनल हूँ। साहिल सर, मैं चाहूँगा आप इसे यहाँ से कंटिन्यू प्लीज़। ओके सर, नमस्कार।
वैसे तो आप जब भी मैं आता हूँ नमस्कार 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 एनर्जी के साथ आता हूँ, लेकिन आज एनर्जी की जगह सर मैं खुद आज मोटिवेट होके आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि अभी जो मनस्वी ने आपको मार्क्स बताए वो कोई सामान्य मतलब नॉर्मल हालातों में वो उसने अचीव नहीं किए हैं। उसकी जो मेहनत है वो कौन सी डायरेक्शन में थी, कौन से वो हालात थे, क्योंकि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको अंदर से झंझोल कर रख देगा, क्योंकि ये जो बच्ची ने जो परसेंटेज हासिल किए हैं वो बिना विजन यानी कि देख नहीं सकती है, और वो हम बोल सकते हैं सर, माफ़ी चाहूँगा लेकिन वो टोटली ब्लाइंड है। और उसने ये जो रिज़ल्ट है ये हासिल किया है सिर्फ सुनकर। और जो जो मैं ये करूँगा मैं कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, और ब्रेल लिपि से उसने 10th का ये रिज़ल्ट अचीव किया है। और भगवान ने जो पूरी जो स्टोरी है वो तो मैं नहीं सर बताऊंगा, उसके पापा ही उसको बताएंगे कब से ये क्या है, कौन से प्रॉब्लम है, कैसे उसने ये चुनौती का स्वीकार किया और ये चुनौती को मात दी और अभी ये रिजल्ट है उसने पाया है। तो मैं पंकज भाई से विनती करूंगा कि पंकज भाई नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सैल्यूटिंग यू सर। अभी जो पंकज भाई है वो हमें बताएंगे कि बच्ची ब्लाइंड कब से है, कैसे हुई, क्या वो पहले से ही नहीं देख पा रही थी या फिर कौन से वो मुश्किलें जो भी है वो सबको आप बताइए। મારી છોકરીને 2015ની સાલમાં મગજનું બાયપાસ કરાવેલું, જે આંચકી આવવાના કારણે બ્લોક થઈ ગઈ અને આંખની નસ સુકાઈ ગઈ. ત્યારે 2015ની સાલથી એની દ્રષ્ટિ સાવ વહી ગઈ. ત્યારથી એણે હિંમત નથી આવી અને ભણવામાં જેમ તેમ આગળ જ વધવું છે અને ભણી અને વિદ્યાકુલના સપોર્ટથી અત્યારે મારી દીકરી 10મામાં આ માર્ક લઈ આવી છે. અમને બહુ જ આનંદ થાય છે કે વિદ્યાકુલનો સપોર્ટ ન હોત તો કદાચ મારી દીકરી આજે આ માર્ક ન લઈ આવી શકતી હોત. બસ આટલું જ કહું છું કે સર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારા ઉપર, ને આવો અમને સપોર્ટ કરતા રહેજો, મારી દીકરીને આગળ વધારતા રહેજો. એટલું જ મારી તમને બધાયને નમ્ર વિનંતી છે, બધાય शिक्षकोને। तो अभी ऑडियंस के लिए एक बार आप इसे कन्वर्ट करेंगे प्लीज। अभी उसकी मम्मी ने ये बोला कि 2000, अरे बहन आप टेंशन मत लो, हम साथ में हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2007 से मतलब बोर्न हुआ 2007 में, ठीक। फिर 2 महीने की बच्ची थी तब उसका ऑपरेशन हुआ, राइट, माइंड में कुछ मतलब ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। फिर 2015 तक वो प्रॉपर देख पा रही थी। फिर एक अटैक आया, साइलेंट अटैक आ गया, तो उसकी वजह से जो आई साइट की जो नर्व्स होती है वो सूखने लगी, और 2015 से उसने देखना बंद कर दिया। मतलब आप सोचो कि हंसती खेलती ज़िंदगी है और सडनली अगर आपके पास से कोई ऐसी पावर छीन ली जाए जिससे पूरा आपका मतलब जो लाइफ है वो पूरा अंधकार हो जाएगा, तो वो पावर भगवान ने छीन ली। उसको मंजूर रहा होगा, लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। जब 2015 में उसका जो मतलब वो साइट चला गया, आई साइट चला गया, फिर उसने अभी मतलब आप रिज़ल्ट देख ही पा रहे हो, और उसकी मदर ऐसा बोल रहे थे कि वो ऐसा बोल रहे थे कि विद्याकुल की सपोर्ट से ये यहाँ तक रिज़ल्ट ला पाई है। लेकिन मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा कि विद्याकुल का सपोर्ट बेशक रहा होगा, लेकिन ये जो बच्ची ने रिज़ल्ट पाया है उसमें हमारा तो बहुत छोटा सा हिस्सा रहा होगा शायद, लेकिन आपने जो सपोर्ट दिया है बहन जी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पढ़ाना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, छोटी छोटी ज़रूरियातों का मतलब ज़रूरतों का उसको फिलअप करना बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। तो वो बहन जी ऐसा बता रहे थे कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सपोर्ट से ये बच्ची आगे बढ़े। मतलब आपसे भी विनती कर रही थी कि आप आशीर्वाद दो और उसका जो भी ड्रीम है वो मतलब पा सके, ऐसा बहन जी ने बताया। साथियों,
ये इस कहानी का एक हिस्सा रहा, लेकिन इस कहानी में बहुत सारे खूबसूरत मोड़ भी हैं, जहाँ पे आपको मनस्वी की हिम्मत देखने के लिए मिलेगी, मनस्वी का हौसला देखने के लिए मिलेगा। और मनस्वी ने 10th में स्पेशली एबल्ड होने के बाद भी कैसे ये परसेंटाइल हासिल की, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये आपको मोटिवेट करेगी। हम लोग मोटिवेट हुए हैं, तो मनस्वी से कुछ सवाल करेंगे और मनस्वी उन्हें आंसर करेगी। मनस्वी कंफर्टेबल हो बेटा? हाँ, अच्छा, तो आप पढ़ते कैसे थे? मैं ऑनलाइन क्लास से और मोबाइल पे वीडियो सुनकर ही पढ़ी हूँ पूरा 10वीं। अच्छा, तो आप एप्लीकेशन चलाते थे, लेक्चर को सुनते थे हाँ और उसे याद करते थे। हाँ। अच्छा, ये सवाल हालांकि है तो थोड़ा सा खराब, लेकिन एक लेक्चर को याद करने में कितना समय लग जाता होगा? एक लेक्चर को 3-4 बार रिवाइज करती हूँ। 3-4 बार रिवाइज करते थे। अच्छा, 3-4 बार रिवाइज करने के बाद वो लेक्चर याद हो जाता था। हाँ, अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? प्रैक्टिस ऐसे ही सुनकर और थोड़ा सा समझकर। थोड़ा सा समझकर। हम्म। अच्छा, तो अभी इस इंटरव्यू से पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मनस्वी ने हमें बताया कि जो स्पेशली एबल्ड हमारे बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है। बराबर, अगर हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे चाहें तो उसे मैथ्स को छोड़ सकते हैं। एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट सर। अभी हम ऑडियंस को ये बताएं कि मनस्वी देख नहीं पा रही है, तो पेपर कैसे लिखा उसमें, पहले ये हम बता देते हैं। डन, ठीक है सर। बैक टू क्वेश्चन। मनस्वी, पेपर कैसे लिखा? पेपर राइटर थ्रू। पेपर राइटर के थ्रू आपने लिखा। अच्छा, राइटर को लेने की क्या प्रोसेस होती है, उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं? स्कूल कॉलेज से कुछ शर्तें आती होंगी? हाँ, राइटर हमारे से 1 साल छोटा होना चाहिए, वो 9वीं में होना चाहिए। वो 9वीं में होना चाहिए। हाँ, और वह उसके लिए डीओ की परमिशन भी चाहिए हमें। डीओ की परमिशन भी चाहिए। हाँ। अच्छा, तो आपके जो राइटर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था चोचा पर्ल। अच्छा, और उनकी राइटिंग के बारे में किसने चेक करा कि उनकी सुलेख अच्छी है, राइटिंग उनकी अच्छी है, हमारे अच्छा सभी लिखेंगे? टीचर ने, मेरे स्कूल के सभी टीचर ने उसको अच्छा, स्कूल का सपोर्ट रहा है। हाँ। अच्छा, इसमें स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा है। अच्छा, स्कूल के सपोर्ट से अचानक से मैं कहानी के फिर किसी और हिस्से पे कूद रहा हूँ सर, क्योंकि वो जो माता पिता का सपोर्ट है वो मुझे बार बार है ना रह कोई के नहीं सर, वो पहले लेते हैं है सर, ना। वो तो माजी, अभी हम लोग इस इंटरव्यू से पहले चर्चा कर रहे थे, 2015 के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? थोड़ा कठिन सवाल है ना, हल्का सवाल भी हो सकता है, जी तमें, लेकिन 2015 के बाद से अचानक मैं समझता हूँ कि ये दुनिया पलटी है। उसके बाद क्या बदलाव आपके जीवन में आया? સર પહેલાં હું બહુ હિંમતમાં હતી, પણ જ્યારે મારી દીકરીની આ પોઝિશન થઈ ત્યારે હું સાવ હારી ગઈ. પણ મારી દીકરી હિંમત હજી સુધી હારી જ નથી. એમ જ કહે છે કે મમ્મી મારે ભણવું છે અને મારું તમારું ને મારા સ્કૂલનું ને મારા ગુરુનું બધાયનું નામ રોશન કરવું છે. એટલા માટે પછી મેં હિંમત હારી અને મેં એમ કીધું કે ના બેટા હું તારી સાથે છું, તું કે હું તને ભણાવ. ભલે મારે આમદામ ઠામમાં હું નથી આવે, પણ હું બધાના સપોર્ટથી તને સપોર્ટ આપીને હું તને આગળ ભણાવીશ. બસ આટલું હું તને જ્યાં સુધી તું ભણવા માંગીશ ત્યાં સુધી હું તને ભણાવવા ચાહીશ. આટલું હું કહું છું. હજી એને જેટલું ભણવું હશે એટલું હું ભણાવીશ. તમારા બધાનો સાથ સહકાર હશે તો હું બધે દોડીને પહોંચી જઈશ. सर, हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए इसका एक बार आप अनुवाद करें। बहन जी ने ये बताया कि पहले सब कुछ ठीक था, पहले उसमें हिम्मत थी, काम मतलब वो हिम्मतवान थे, लेकिन जब ये दौर आया 2015 का, तब बहन जी पूरी तरह से हिम्मत हार चुके हैं। और वो वाजिब भी है, क्योंकि सब पेरेंट पे ये एक झटका सा है, क्योंकि जब अपना बच्चा हंसता खेलता हो और सडनली वो सब हो, तो वो एक फेज आता है। तो उसी दौरान बच्ची ने बोला, मनस्वी ने बोला कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगी। तो उसकी मदर ने हिम्मत जुटाई और उसने बहुत मोटिवेट भी किया कि कोई बात नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो, जब तक पढ़ना चाहती हो, जहाँ तक पढ़ना चाहती हो, मैं कुछ भी करके, मैं वैसे उसने 3 वर्ड्स दिए, आम दाम और मतलब अगर मेरा खाने में कुछ, मैं पहनने में कुछ, मैं कटौती कर लूँगी, लेकिन मैं आपको मदद मतलब सपोर्ट पूरा करूँगी और जब तक आप पढ़ना चाहोगे तब तक मैं पढ़ूँगी। तो ये है
कि पहले क्या था और बाद में ये मतलब मैं सर इसको हादसा बोल सकते हैं सर, ये वर्ड मुझे थोड़ा सर बेन अभी ठीक है साथियों, हमें पता है कि हमारे पास इस इंटरव्यू के लिए अच्छे शब्द नहीं है। बहुत से शब्द बहुत ख़राब हम लोगों के पास से आ सकते हैं, उसके लिए आपसे भी क्षमा है। और परिवार से हम लोग इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले ही क्षमा मांग चुके हैं कि अगर कोई हमारा शब्द आपकी भावना को, आपके किसी भी सेंटीमेंट को हर्ट करता है तो हमारी माफ़ी है, क्योंकि हम भी इमोशनल हैं इस इंटरव्यू को लेते हुए। तो दिमाग से सोच पाना भी हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए भावनात्मक रूप से जो भी शब्द मिल रहे हैं उन्हीं के चयन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहानी इसके आगे का एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ। अभी इस इंटरव्यू से पहले चर्चा में हमें मालूमात हुई कि बेन का स्कूल में 3 बार का आना जाना है। हाँ पहले एक बार सुबह छोड़ने जाते हैं, दोपहर लंच के लिए जाते हैं, और फिर शाम को छुट्टी होती है तो छुट्टी के टाइम पे लेने लेने के लिए आते हैं। ये तो सिर्फ आना जाना हो गया, लेकिन आप एक बार सिर्फ इमेजिन करके देखिए कि पूरे दिन में एक बच्चे का किस हद तक ख्याल रखना पड़ता होगा दोनों माता पिता को। ये माता पिता को भी सैल्यूट है, बच्चे को भी सैल्यूट है कि इन परिस्थितियों में भी जो विश्वास है वो अटक है। अच्छा, एक अच्छे सवाल की तरफ आते हैं, एक पॉजिटिव सवाल है। देखिए, मनस्वी का जो आईक्यू है वो बहुत हाई है। वो कैसे है वो भी इस इंटरव्यू में आगे आपको पता चलेगा। शी इज़ वेरी ब्राइट किड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। अब मनस्वी जब ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट कह लो आप, इसे एक्सीडेंट कह लो, है ना, तो उसके बाद आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि अब जो पढ़ने का नया फॉर्मेट है, जो नई लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज थी ब्रेन लिपि, है ना। अब ब्रेन लिपि सीखने में क्या क्या समस्या आई, ब्रेन लिपि आपने कैसे सीखी, क्या उसकी कहानी रही, एक बार बताना चाहोगे बच्चों को? ब्रेल लिपि सीखना वैसे तो बहुत मुश्किल था, पर हिम्मत करके मैंने सीख तो लिया। 8 महीना लगा मेरे को, पर आ गया मुझको, क्योंकि वो मैंने लिखा हुआ था और ये भी समझना था, इसलिए थोड़ा समय तो लग गया था। तो ब्रेन लिपि आपने कहाँ जाके सीखी? मैंने यहाँ से जूनागढ़ जाके ब्रेल लिपि सीखा था। अच्छा, जूनागढ़ जाके आपने हाँ। ब्रेन लिपि सीखी। 8 महीने में आपने ब्रेन लिपि सीख हाँ। ली। ये कब की बात थी जब आपने ब्रेन लिपि सीखी? ये 2017 की बात थी। तो 2017 में आप ब्रेन लिपि सीखने गए थे। अच्छा, किस तरह के चैलेंजेस आए ब्रेन लिपि सीखते समय? वो समझना और 6 टपके में से सब कुछ करना, ये थोड़ा मुश्किल था, पर फिर समझ गया तो नहीं प्रॉब्लम हुआ। 6 डॉट आते हैं, 6 डॉट्स। 6 डॉट आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छे सवाल की तरफ चलते हैं। अभी हम लोग बुक्स देख रहे थे। हाँ हम लोग कोशिश करेंगे कि जब भी इंटरव्यू एडिट हो रहा हो तो आपको वो बुक्स हम लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो। तो साइंस में कितने बुक्स होते हैं आपके ब्रेन लिपि में? साइंस में 7। साइंस में 7 पार्ट्स में एक बुक आती है, हाँ। ठीक है। सोशल साइंस में? इसमें 5। सोशल साइंस में 5 आती है। इसके अलावा गुजराती में? उसमें भी 5 आती है। गुजराती में भी 5 हाँ। आती है। इंग्लिश में? उसमें 4। इंग्लिश में 4 आती है। और मैथमेटिक्स की? उसकी तो आती ही नहीं है मैथमेटिक्स। हाँ साथियों, ये इस इंटरव्यू में एक और अच्छा पहलू है कि ब्रेन लिपि में मैथमेटिक्स की जो टेक्स्ट बुक है वो अवेलेबल ही नहीं है। और गवर्नमेंट की साइड से, सरकार की साइड से ये नियम भी है कि यदि स्पेशली एबल्ड बच्चा मैथमेटिक्स ना लेना चाहे तो उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वो बिना मैथमेटिक्स के भी अपने क्लास 10th के एग्जाम दे सकता है। ऐसा ही है बेटा? हाँ। तो फिर आप ये बताओ, जब या आपकी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं थे, किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था, और आपको पता था कि मैथमेटिक्स याद करना पड़ेगा जो बहुत मुश्किल है, तो फिर आपने क्या सोच के मैथमेटिक्स को ऑप्ट करा? मुझे मैथमेटिक्स करना ही था, इसलिए मैंने विद्याकुल के सपोर्ट से और उसके वीडियो से ही मैथमेटिक्स पूरा साल किया हुआ है। अच्छा, तो साहिल सर के वीडियो सुनकर ही। साहिल सर के पास तो आ रहे हैं अभी। मैथमेटिक्स लेने के पीछे रीज़न क्या था, कि मतलब मैथमेटिक्स क्यों? क्योंकि मुझे आगे मैथमेटिक्स पे ही करना था सब कुछ। यूपीएससी में भी मैथमेटिक्स ही रखना था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स में, इसलिए। अच्छा,
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स रखना था, तो इससे एक सवाल निकल कर आ गया, हालांकि आपने जवाब दे दिया। 11th में आप क्या लेने वाले हो? कॉमर्स। कॉमर्स लेने वाले हो। और 12th करने के बाद आप किस चीज़ की प्रिपरेशन करोगे? ड्रीम क्या है आपका? मेरा ड्रीम है IAS UPSC करके। आपका ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करना और उसमें मैथ्स को आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लोगे। वेरी नाइस सर। अब मैं चाहूँगा कि अब आपकी और इनकी वो जो ट्यूनिंग है वो बिल्ड हो, हमारे साथी उसे देखें कि आपसे कैसे ये पढ़ी, कैसे इसने वो सब याद करा। उसके ऊपर मैं चाहूँगा कि सर आप एक बार बोलिए प्लीज़। सर मैं एक थोड़ी सी फीलिंग शेयर करना प्लीज़ चाहूँगा। प्लीज़। सर मैं जब YouTube में पढ़ाना शुरू किया ना, तब मुझे कई लोगों ने भी बोला कि तुम YouTube पे क्यों पढ़ाते हो, मतलब कि भाई YouTube पे पढ़ाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तब 2017 मतलब 18 से उतनी अवेयरनेस नहीं थी। क्या मिलता है तुम्हें पैसे, और कुछ पैसे भी नहीं मिलते थे उससे। नहीं मिलते थे सर, पूरे साल का 1200 रुपये। 1200 रुपये वो मैंने शेयर किया है कई हाँ, बार। तब मैं ये मतलब अब जाके सर मुझे पता चला है कि YouTube में पढ़ाने से सर ये मिलता है, जब आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप अपनी जगह पे हो, और जिसको मैथमेटिक्स की ऑप्शन दी जाती है, अगर आप नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, उसने सर मेरे भरोसे पे मैथ्स रखा था सर। सर मैंने अभी बताया उसने कि अब चर्चा हो रही थी कि भाई पूरा मैथमेटिक्स मैंने साहिल सर से पढ़ा है। सर ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्राउड मोमेंट है सर। मैं वैसे तो मैं 8 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ सर, 8 साल से। सर ये कोई बच्चा सर आपको सुन के कैसे मैथ्स पढ़ पाता है सर? मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अगर सामाजिक ऐसे है तो वो समझ सकता है, वो याद रख लेगा। सर ये मैथ्स है सर, मैथ्स वैसे भी नहीं होती सर, ये बच्ची ने सुन के किया है सर। वो स्टेप्स बोलती थी, मतलब वो बच्चे ने लिखा जो इसका राइटर था। मैथ्स में कितने मार्क्स आए मनस्वी तेरे? 86 आउट ऑफ 100 सर, 86 मार्क्स है सर। मेरे नॉर्मल बच्चे भी नहीं लाते कभी कभार, ये बच्ची ने दिया है मुझे। सर इसीलिए पढ़ाता हूं मैं YouTube पे, इसीलिए मैं पढ़ाता हूं क्योंकि जिसको जरूरत है ना, अगर कोई लाखों बच्चे मेरे से पढ़ ले, लेकिन एक बच्चा भी जो मेरे से ये अचीव कर पाएगा ना, मेरा पूरा लाइफ सेट है सर। मजा है सर, यही मेरी अर्निंग है सर, यही मुझे चाहिए। पैसे तो सर मैं कहीं से भी कमा लूंगा सर, पैसे बड़ी बात नहीं है, आ जाएंगे, देने वाला बैठा है, देगा तुम्हें, नीयत साफ होनी चाहिए सर। ये कभी भी मेरे साथ सर ये नहीं हुआ है सर। ये मतलब बोलते हैं सर मैथ्स अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है सर, मैथ्स इतना अच्छा पढ़ाता हूँ सर, आज पता चला है सर। थैंक यू मनस्वी, मेरे पे भरोसा रखने के लिए थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका थैंक यू सर। बस आप सर कंटिन्यू करो, मैं नहीं कुछ पूछ पाऊंगा सर। साथियों, ये हमारे लिए कितना प्राउड मोमेंट है। मुझे लगता है कि शायद स्क्रीन के उस तरफ बैठ के आप समझ भी पाओ, नहीं भी समझ पाओ, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हम वो थैंक यू फील कर पा रहे हैं। और शायद जब कभी हमने विद्याकुल की नींव रखी थी तो इसी सपने के साथ रखी थी कि गांव, देहात, शहर के हर बच्चे तक इस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाना है और बहुत कम दाम में पहुंचाना है। और मुझे लगता है कि आज शायद हम लोगों का सपना सच पूरा हुआ है और हमें दिखा है। सूरत से आज सर 600 किलोमीटर, 550 किलोमीटर दूर है अभी। सूरत से 600 किलोमीटर दूर है हम लोग। सर मैंने कब सोचा होगा यहाँ पे आके भी मैं पढ़ाऊंगा, यही बात हुई ना सर। लाइव लेक्चर देखती थी तुम मनस्वी? हाँ। ठीक, मतलब डाउट्स वगैरह सब रहता था तो कैसे तुम सॉल्व करती थी? मैं सब कुछ आप मैसेज करके पूछ लेती थी और या फिर कॉल कर लेती थी। सर वो कनेक्ट में मतलब टच में ही थी सर। उसने सम भेजे थे एक साथ, उसने टिक करके सर ये सम करो, ये सम मैंने भेजे थे सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे सपोर्ट कौन करता था? चलो मैं तो लिख के भेज देता था, तो
आप यहाँ पे आप सपोर्ट ऐसे करते थे और यहाँ पे मेरी दीदी मुझे सपोर्ट करती थी। ठीक, मैं मतलब जो लिख के भेजता था वो हाँ। समझा देती थी। हाँ। ओके। सर साथियों, आज ऐसा पहली बार है कि शब्द नहीं मिल रहे। हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास सवाल है, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ पूछा जाना भी अब बाकी नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, और वी आर वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी किड, हर बच्चे का जो हमारे साथ जुड़ा, जिसने हमारे ऊपर भरोसा जताया। वी थैंक यू ऑल, वी आर सो थैंकफुल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अच्छा मनस्वी, ड्रीम हो गया है ना, सब चीज़ें हो गई। अभी जो भी बच्चे, देखो हमें नहीं पता कि ये वीडियो कितनी दूर तक जाएगी, हमारी कोशिश रहेगी कि देश का हर बच्चा इस वीडियो को देखे, डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना शेयर करता है ना। कुछ मैसेज देना चाहोगी, कोई भी मैसेज? हाँ, सब लोग ऐसे ही पढ़ो और हमें हमारे माता पिता का नाम रोशन करना ही चाहिए, कुछ भी हो। सो ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए तो हो गई एक वरदान, हाँ। और बच्चों के लिए भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। मैं अगर ऑनलाइन पे पढ़ सकती हूँ तो दूसरे बच्चे तो पढ़ ही सकते हैं। सर कोई सवाल है आपके पास? कोई सवाल नहीं है सर, मुझे सब जवाब मिल गए सर। जिसने भी मुझे सवाल किए थे सब जवाब मुझे मिल गए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है मनस्वी के रिजल्ट के बाद? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। तो मनस्वी की अभी दिनचर्या क्या है? हालांकि मैं मनस्वी से पूछ चुका हूँ, अभी दोबारा पूछूंगा एक दो सवाल उसमें। अभी मनस्वी पूरे दिन क्या क्या कर रही है और उसमें आपका कहाँ रोल है? मनस्वी के जो पिताजी हैं वो यहाँ पे किराना स्टोर रन करते हैं, है ना। सो फैमिली की एक जिम्मेदारी है, अर्निंग एक जिम्मेदारी है। देन मनस्वी, हालांकि हमारा बच्चा बहुत शेर है ना, वो अपने आप में बहुत कैपेबल है, बट स्टिल। तो अभी मनस्वी का पूरे दिन का क्या शेड्यूल है? अच्छा, इसके यहाँ पे दोस्त हैं, मतलब एक तो क्या जनरल शेड्यूल, दूध पीना, खाना खाना। अभी यहाँ पे मनस्वी कितने फ्रेंड्स हैं आसपास? आसपास में तो कोई नहीं है, पर स्कूल में मेरे हैं 2 फ्रेंड्स। स्कूल में 2 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे आपने फ्रेंड्स नहीं बनाए? नहीं, क्यों? यहाँ पे कोई ऐसा मेरे जितना है ही नहीं। आपके मतलब 10th में पढ़ता हूँ, मतलब अच्छा। समकक्ष एज में, समकक्ष। अच्छा, एज में कोई पैरेलल नहीं है। अच्छा, स्कूल में आपके 2 फ्रेंड्स हैं। हाँ, अच्छा, तो उनसे कुछ हेल्प मिलती है? उनसे तो बहुत मुझे हेल्प मिलती है। स्कूल में कहीं जाना आना, कोई टीचर्स के पास जाना, वो ही मुझे हेल्प करते हैं। तो उन दोनों का नाम लेके थैंक यू बोलना चाहोगे उन्हें? हाँ, थैंक यू फॉर वैशाली एंड शिवांगी। शिवांगी एंड वैशाली, सो मच थैंक यू टू यू। दोनों कंधे हैं सर, मनस्वी के दोनों कंधे हैं कि ये एक साइड शिवांगी है, एक साइड वैशाली है ना। थैंक यू, हमारी साइड से भी थैंक यू दोनों बच्चियों को। तो अभी फिर यूपीएससी क्रैक करना है, हाँ। डन। अच्छा, कोई नई स्किल सीख रही हो अभी? एक तो हो हाँ। गया कि ना आपका एक ब्रेन लिपि वाला पार्ट हो गया, और कोई नई स्किल ऐड कर रहे हो? हाँ, मैं कंप्यूटर अभी सीख रही हूँ। कंप्यूटर सीख रहे हो? हाँ। अच्छा, कंप्यूटर में क्या क्या सीखा? अभी तक मैंने होम मेनू और ऐसे वर्ड सीख रही हूँ। MS वर्ड, हाँ। टाइपिंग। हाँ। तो टाइपिंग के लिए सेम कीबोर्ड है या कोई अलग कीबोर्ड आता है? नहीं, सेम ही है। सेम कीबोर्ड है। हाँ। तो उसमें क्या फिर साउंड इफेक्ट से समझते हो? हाँ। अच्छा, नाइस। और एक बार ये दिखाएंगे मैम आप, ये इसके स्टेंसेस। हाँ। सो ये है सर दिख पा रहे हैं, इसमें आ रहे होंगे ना? जूम मत कीजिएगा, मैं बाद में हम इमेज लेके ना बाद में एडिटिंग में से कर देंगे। सो मुझे इनका टेक्निकल नाम तो नहीं पता। ये मनस्वी के स्टेंसिल्स हैं, है ना। सो मनस्वी इन स्टेंसिल्स के थ्रू फर्स्ट इम्प्रेशन अपना वर्ड का इसने बनाया होगा, जिस टाइम पे ब्रेन लिपि को इसने सीखा था। एक बार मैम बुक दिखाएंगे साथियों? SS की है ये मनस्वी की बुक्स हैं, और ये बुक्स में अंदर लेटर नहीं होता है ना। यहाँ पे आप देख लो जैसा भी दिख रहा है, बाकी इमेज लेके वी विल ट्राई कि आपको इसमें स्क्रीन पे दिखे। तो इसमें ना डॉट्स होता है,
और डॉट से फिर आपको इस तरीके से हाथ हाथ फिरा के फिंगर्स को चला के आपको शब्द इमेजिन करना है। इमेजिन करना होता है। बराबर ऐसा ही है मनसी? हाँ ऐसा ही हो रहा होता है। ठीक है, अभी परफेक्ट हो गया है, अभी सब समझ में आने लगा है। हाँ अच्छा, मैम एक स्टेंसिल्स रखे थे ना, इसका एक बॉक्स रखा था मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वाला ये। अच्छा मनसी, मेरे पास ना आपका ये ज्योमेट्री बॉक्स है, हाँ इसको कैसे यूज करते हैं? लेट्स से मैं आपको मैं कर लूँ ना इसे काम 1-2 मिनट, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं आप वो- जब भी ऐसा लगे ना आप अनकंफर्टेबल हो, मैं फौरन बता देना। नहीं नहीं वो नहीं सीखा है उसने, हाँ। ऐसा बता रहे हैं। अच्छा ये भी, अच्छा ये भी आए हैं इसके लिए। कट मारते थे, कट मारते थे। अच्छा कट नहीं कट क्यों मारेंगे? तुमको बताएंगे इसमें क्या है? हम तो मनसी से जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए साथियों, दो चीज़ें होती हैं आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो है कि हम किसी के साथ बैठ के ईश्वर ने जो भी बाधाएं दी हैं, जो भी विघ्न दिए हैं, या तो साथ में बैठ के हम लोग उसे डिमोरलाइज कर सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति इतने मॉरल के साथ आगे बढ़ रहा हो, मैं समझता हूँ कि उसे सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि आप उसे अपने पैरेलल समझें। बराबर मनस्वी ऐसा ही है? Yes. इसमें कुछ गलत बोला मैंने? नहीं नहीं आप हमारे जैसे हो, आप हमसे अच्छा सोच सकते हो, बराबर है ना? तो एक विजिबिलिटी के आउट हो जाने से, हाँ बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं रहती, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो हिम्मत रखी है ना, जो हिम्मत दिखाई है, वो हज़ारों लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। बराबर है हाँ सर? इसका क्लोजर कैसे करें, क्लोजिंग कैसे दें सेंटर व्यू की? नो सेट है मेरे माइंड में। कीजिए सर आप। मैं सर यही बताना चाहूँगा कि जब भगवान ने आपको सब दिया है, आपके पास सोर्सेस अवेलेबल है, आप पूरी तरह से मतलब कंप्लीट है, आप फिजिकली एबल्ड है, मतलब कंप्लीट क्या बोलते हैं सर वो सर ये आज नहीं निकलेंगे सर। अगर ईश्वर ने आपको सब चीजें दी हाँ हैं, सब आपको चीजें दी हैं, सामर्थ्यवान बनाया है। एग्जैक्ट अगर आपको सब मतलब सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप भी एक ठान लो, एक डिसाइड करो, एक गोल सेट करो कि मुझे ये करना है। अगर मनस्वी कर सकती है तो आप बेशक कर सकते हो, क्योंकि मनस्वी की चुनौतियों के सामने, मनस्वी के प्रॉब्लम्स के सामने, मैं समझता हूं तब तक आपकी प्रॉब्लम्स तो सर इतनी सी भी नहीं होगी, और आप वो प्रॉब्लम को बड़ी समझ रहे हो। वो आप भी समझ सकते हो ये वीडियो देख के कि आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं तो कहूंगा सर वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन में आएगी भी नहीं। बराबर है ना? तो आप भी एक डिसाइड कर लो कि भाई मुझे कुछ करना है, मेरे लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे माता पिता का नाम रोशन करना है, मैं अपने परिवार का नाम रोशन करके ही दिखाऊंगा, मैं ये अचीव करके ही रहूंगा। अरे सब हो सकता है, सब आपके पास सब सोर्सेस है, आप एक बार डिसाइड कीजिए। तो मैं यही बोलूँगा, सब बहानेबाजी छोड़ दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है। भाई कोई सब्जेक्ट वीक नहीं रहता, मतलब कोई सब्जेक्ट वीक होता ही नहीं है, वीक बनाते हो आप। अगर आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो सब्जेक्ट को आपकी खूबी बनाना है, जैसे मनस्वी ने मैथमेटिक्स को, जो सब्जेक्ट ने गवर्नमेंट ने छूट छाट दी रखी है कि भाई तुम मैथ्स मत लो, कोई बात नहीं, रिजल्ट फिर भी बनेगा, उसको चुनौती दे के मनस्वी ने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया और 86 मार्क अचीव किए। तो वही बात है, वही चैलेंज लेने की बात है कि अगर जो प्रॉब्लम्स को तुम चैलेंज लेकर आगे बढ़ना चाहोगे, वो मेहनत करोगे, वो डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, डेस्टिनेशन तक बेशक पहुंचोगे। यही मुझे सर बताना है। और आज तो मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ सर मनस्वी से, कि लाइफ में मैं भी कभी एग्जॉस्ट हो जाता हूँ सर। बराबर। छोड़ दो अभी क्या है ये, लेकिन आज से सर मैं डबल एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा सर, वादा है आपसे। आपको वो एनर्जी दिखेगी, आपको वो मैथमेटिक्स में मेरा भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी सर मैं इतना भी माइंड में वो भी जहन में रखूंगा कि मुझे ना देखने वाले भी सुन रहे हैं सर। जी सर, मेरे पास 2-3 अच्छे सवाल आ गए।
अचानक एक साथ दिमाग में मनस्वी चल रहा जी है। अच्छा मनस्वी, आपको हमारे बारे में मतलब विद्याकुल के बारे में पता कैसे चला? मैंने विद्याकुल के बारे में यूट्यूब से पता चला। अच्छा, तो पहले आप हमारे चैनल पे गए यूथ विद्याकुल हाँ, पे, यूथ विद्याकुल। तो फिर यूथ विद्याकुल के बारे में कैसे पता चला? फिर मैंने उसके वीडियो देखे और फिर मैंने गूगल पे से साहिल सर के नंबर लेके उसके साथ बात की थी, सर के साथ। अच्छा, साहिल सर को आपने कॉल हाँ, करा। हाँ, अच्छा, समझते हैं। सबसे पहले आपने यूथ विद्याकुल हमारा चैनल देखा, हाँ। किसके कहने से देखा? वो मैं यूट्यूब पे चैनल ही ढूंढ रही थी तो फिर मैंने देखा उस पे। अच्छा, तो कितने लेक्चर आपने देखे मैंने तब जाके आपको कंटेंट पसंद आया? मैंने 1-2 लेक्चर देखे, फिर मुझे पसंद आया इसलिए मैंने। 1-2 लेक्चर भी पसंद आ हाँ, गया? पक्का? हाँ, हाँ, अच्छा, फिर आपने इंटरनेट से साहिल सर का नंबर निकाला, हाँ। साहिल सर से बात करी हाँ। और फिर मैंने यूथ विद्याकुल ज्वाइन किया था। फिर आपने विद्याकुल पे जाके ज्वाइन कर लिया। अच्छा, नाइस। और कौन कौन से टीचर्स हैं जो आपके फेवरेट हैं? साहिल सर, भावेश सर। भावेश सर क्या पढ़ाते हैं? एसएस? हाँ, एसएस पढ़ाते हैं वो। अच्छा, तो भावेश सर तो मैं खुद भावेश सर के लेक्चर देखता हूँ डेली। हाँ, कैसा पढ़ाते हैं? वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मजा आता है सर के लेक्चर में? हाँ, मतलब एक फन वे में, एक हंसते हाँ। हंसाते तरीके से पूरी हाँ, एसएस सब कुछ समझ में आ जाए इस तरह से वो पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। और ध्रुवी मैम की इंग्लिश कैसी लगी? उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। समझ में आ जाती है? हाँ। या सिर्फ कैमरे के लिए कह रहे हो कि मैम बुरा ना मान जाए, बाद में फोन करोगे? नहीं, उनकी इंग्लिश भी समझ में आ जाती है। मैम की इंग्लिश भी समझ में आ हाँ। जाती है। और सर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट कौन सा बचा है? तो सब पे हाँ कर दिया साइंस को लेके। ये कहते कि साइंस भी इसे अच्छा लगा। साइंस अच्छा था? हाँ, साइंस भी मिलन सर अच्छे तरह से समझा देते हैं। साइंस में भी मिलन सर अच्छे थे। हाँ, चलो जी, वेरी नाइस। इसके अलावा आई थिंक जो पीडीएफ आते थे, वो पीडीएफ को आप पढ़ते थे? मतलब हाँ, पीडीएफ में दीदी हेल्प करती थी? ना फिर? पीडीएफ मेरे मोबाइल में रीड करते थे। पीडीएफ आपके मोबाइल में रीड करते थे? हाँ। अच्छा, वो जो उसमें सॉफ्टवेयर है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार बताओगे कि आपका फोन और ये सब चीजें कैसे काम करता है? फोन ले लो। हाँ। ये रुको रुको, कोई आराम नहीं। से, आराम से। साथियों, ये सारी चीजें आपको दिखाने का, बताने का सिर्फ एक तात्पर्य है, सिर्फ एक वजह है कि आप लोग एक बार चैलेंज को समझें कि कितने चैलेंजेस के बाद ये बच्ची यहाँ तक पहुंची है। हाँ जी। अच्छा, ये आपका फोन है, हाँ, तो इस फोन में जैसे आपको किसी को कॉल करना है, हाँ। तो ये फोन पे टच करके 2 बार क्लिक करने का होता है। ये एक्सेसिबिलिटी इसकी यहाँ से ऑन होगी। हाँ, तो आपको फीचर्स कैसे पता चलते हैं कि आइकन जो है कॉल करने का वो इधर होगा? ये यहाँ पे टच करती हूँ तो बोलते हैं कॉल बटन ये सब कुछ। अच्छा, तो यहीं से फिर आप नंबर हाँ। डायल करते हो। हाँ, अच्छा, विद्याकुल ऐप अगर खोलनी है तो कैसे खोलोगे आप? दिखाओगे एक बार हाँ। खोल के? हाँ सर, एक बार कैमरा मतलब इसे ट्राइपॉड को उठा के कैमरे की तरफ लाएंगे? एक मिनट, मैं इसे बंद करता हूँ। हाँ। अरे वाह, बंद करना बेटा एक बार इसे। बंद भी बच्चा खुद ही कर देगा। अच्छा, इस पर फोकस कीजिए एक बार। ठीक है, कैसे खुलेगा विद्याकुल ऐप? लॉक कर दो सर फोन। अच्छा, तो एक बार टच करने पे ये उसका नाम बोलता है? हाँ, और और फिर आप फिर डबल टच डबल क्लिक करते हो करते हैं तो वो हो ओपन हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो साथियों, ये थी हमारी सबसे प्यारी बच्ची, हमारी आंखों का तारा। और बहुत ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ आपका भविष्य तय नहीं करती, आपकी हिम्मत तय करती है कि आप कहाँ तक उड़ान भरेंगे। और आज जिस बच्चे से आप मिले हैं, मैं समझता हूँ कि इसने आपके लिए हिम्मत की एक नई इबारत कर दी है, एक नई डेफिनेशन आप लोगों को दे दिया। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आपको आए, ना सिर्फ पढ़ाई से संबंधित, बल्कि जब आप बड़े होंगे तो हर तरह की परेशानियाँ आपको देखनी होंगी, परिवार की बहुत सी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आएंगी। तो उन सारी चीज़ों को अगर झेलते हुए कोई भी तकलीफ़ आए, तो ये हंसता हुआ चेहरा, ये प्यारा सा चेहरा आप एक बार याद कर लेना। और मैं समझता हूँ कि सारी परेशानियों को झेलने की, उनसे निकलने की हिम्मत आपके पास आ जाएगी, क्योंकि मेरे आने वाले सारे जीवन में ये काम मैं करने वाला हूँ। और मैं समझता हूँ साहिल सर भी ये करने वाला है। सर वही मैं पहले बता चुका हूँ सर, आज मैं मतलब एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए अब से मनस्वी सर।
सर मैं ये बताऊंगा, अब से जब मैं लो फील करूंगा ना एनर्जी, तब मैं मनस्वी को कॉल करूंगा। और सर हम लोग मनस्वी के नाम पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन हाँ करेंगे सर, वो बताइए सर। गुजरात में हम लोग मनस्वी के नाम पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करेंगे, जिसमें कोई भी बच्चा, किसी भी तरह का बच्चा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। उसमें टेस्ट देके आप 100% स्कॉलरशिप विद्याकुल से गेन कर सकते हैं, और उसका नाम भी हम लोग मनस्वी रखेंगे स्कॉलरशिप का। और हम लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए रन करेंगे, ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए नहीं है। जब तक हम हैं, जब तक आपका प्यार हमें मिलता रहेगा, जब तक हम जीवन में बदलाव लाने की बात करते रहेंगे, तब तक मनस्वी स्कॉलरशिप प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे। इस इंटरव्यू में इतने धैर्य के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्यारे से बच्चे को एक रिक्वेस्ट है, हम लोग हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे इस प्यारे से बच्चे को घर घर तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी हिम्मत को अपने घर वालों के साथ बैठ के देखना आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने पड़ोसियों को दिखाना आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने रिश्तेदारों को, आपके जो भी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इसका लिंक भेजने की ज़िम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमारा बच्चा इतनी मेहनत के बाद ये डिज़र्व करता है। मनस्वी अपनी लाइफ में हर चीज़ डिज़र्व करती है, शी इज़ अ डिज़र्विंग कैंडिडेट। सो जो ये डिज़र्व करती है, मैं समझता हूँ आप लोग इसे देखें। सर अभी हमारी बात हुई थी और हमने वो डिसाइड किया था, वो मैं एक बारी सबको बता देता हूँ। प्लीज सर। मनस्वी, तुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो कहाँ आ रही थी, तुम बता रही थी? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आकृति आती है ना, वहाँ पे ही आ रही है। मतलब फिगर्स जहाँ पे आती है, हाँ वहाँ पे। तो हम डिस्कस कर रहे थे और हमने और अखिल सर ने पूरा, और हमारे साथ रजनीश सर भी है, हमने डिस्कस किया और रजनीश सर, अखिल सर और मैंने डिसाइड करके ये बताया कि हमें दिन चाहिए होंगे 20 या 25, एक महीने के आसपास, एक महीने के आसपास, और हम देंगे एक टेक्नोलॉजी जो हम सर्च करेंगे, जो मनस्वी को बेस्ट मिल सके तो वो हम मनस्वी को प्रोवाइड करेंगे। और हम दूसरा वादा भी करते हैं कि मनस्वी के घर पे एक ऐसा सेटअप लगाएंगे जो उसकी सभी जरूरतों को आसानी से फुलफिल कर पाए। वन टच सेटअप। हाँ, वन टच सेटअप। सो अभी साथियों हमें मतलब उसके बारे में पता नहीं है, सो हमने फैमिली से और मनस्वी से वो महीने का टाइम लिया उसका कि क्या टेक्नोलॉजी इस फील्ड में है। टू बी वेरी ट्रू विद यू, मुझे नहीं पता है, तो हम लोगों की पूरी टीम को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है जो हम बच्चे के लिए ला सकते हैं, एक ऐसा सेटअप बना सकते हैं जहाँ से बच्चा मतलब अपने हाथ की कवरेज में वन टैप पे सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाए। सो जितना भी आप लोगों के साथ इससे पहले बैठ के समझ में आया है, साउंड इज़ द मेन थिंग, फंडामेंटल पैरामीटर जिसके ऊपर हमें काम करना है, एंड ऑल्सो टच। सो वो जो भी होगा वी विल फिगर इट आउट, और अगले 1 से 1.5 महीने पे सेट करने के बाद हम मानसी के लिए, मनस्वी के लिए इसी घर में एक बहुत अच्छा स्टूडियो सेटअप करेंगे। उसके बाद हमारी मनस्वी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपनी यूपीएससी तक की तैयारी सब घर बैठे इसी कमरे से करेगी। इसी के साथ इस हसीन, इस प्यारे से, इस इमोशनल से, इस जज्बात से भरे, इस ट्रस्ट से भरे, इस वादे से भरे इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं और हमें पता है आप हमसे बहुत सारा प्यार करते हो। ये प्यार इसी तरह से बना रहेगा, हमारा विश्वास इसी तरह से बना रहेगा। फिर मिलेंगे और मजबूत होकर, और बहुत सारी मनस्वियों का साथ लेकर मजबूत होकर फिर आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है गुजरात के घर घर में क्वालिटी एजुकेशन देने का। और वो पेरेंट्स जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन को एक तरह से बाधा समझते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको भी चेंज करने का हमारा मिशन है, हमने ठाना हुआ है। और हम आपको डिजिटल मुख्यधारा से जोड़कर ही मानेंगे, क्योंकि क्वालिटी हमारा काम है, क्वालिटी से ही हमारा नाम है। थैंक यू सो वेरी मच प्यारे साथियों, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।